लेकिन यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, नगर परिषद के सभापति जी हो, और चाहे एसडीओ साहब अधिकारी, चाहे जो भी अनुमंडलीय पदाधिकारी हैं, उनके आंखों में एक बार शर्म नहीं आती है कि इतनी गंदगी से जो है सब लोगों के घर के पास जाता है और लोग वहाँ पे सब्जी खाने का काम करते हैं। तब आप लोग सोचिए कि इस प्रकार से विकास आपको चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और मैं एक एक जनता से यही कहूंगा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल नहीं चुनिए जो इस प्रकार से विकास देने का काम करे, जिससे हम और हमारा परिवार हमेशा जो है बीमारियों से ग्रसित रहे। तो ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोग को नहीं चाहिए। खाली वोट ले लो लेकिन व्यवस्था ना करी रहे के चाहिए रो बताई तो कोई अच्छा कहता है करके क्यों अच्छा नहीं? कोई अच्छा नहीं। अब जय हिंद। अभी हम आ पहुंचे हैं नरकटियागंज के अंतर्गत। यहाँ देख सकते हैं कृषि बाजार है ये, और मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा दिखाइए ये कृषि बाजार का नजारा कि लगातार यहाँ पे गंदगी हमेशा फैलते रहता है। यहाँ पे मैं कैमरामैन से बोलूंगा कैमरा घुमाइए, यहाँ साग सब्जी बेचा जाता है और इस नरकटियागंज नगर परिषद ही नहीं, नरकटियागंज के आसपास के बहुत सारे परिवार जो है यहाँ का सब्जी खाते हैं। अब सोचिए कि इस प्रकार के गंदगी से जब बगल से जब सब्जी जाएगा तो कितनी प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, नगर परिषद के सभापति जी हो, और चाहे एसडीओ साहब अधिकारी, चाहे जो भी अनुमंडलीय पदाधिकारी हैं, उनके आंखों में एक बार शर्म नहीं आती है कि इतनी गंदगी से जो है सब लोगों के घर के पास जाता है और लोग वहाँ पे सब्जी खाने का काम करते हैं। आइए, यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं क्योंकि ये लोग रोज यहाँ पे आते हैं, सब्जी खरीद करके लेके जाते हैं। कुछ बिजनेसमैन भी आते हैं जो कि दिन भर 200 से 300 400 रुपया सब्जी बेच करके कमाते हैं। और आज इस प्रकार की परिस्थिति का सामना इन लोगों को करना पड़ता है क्योंकि ये लोग रोज आते हैं। हमारे पास कॉल आया कि भैया आप हर जगह का खबर चलाते हैं, एक बार कृषि बाजार का खबर चलाइए भैया, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के आंखों पे पर्दा लग चुका है। एकदम व्यवस्थाएं यहाँ की खराब है, कोई देखने तक नहीं आता है। तो अब यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। का नाम चचापन? राम कुमार दास। कौन जगह? कृषि मार्केट, नरकटियागंज की कृषि मार्केट हो। स्थिति यही हमेशा रहला? अच्छा, बारिश के दिन में मैंने का कितना और हो जाला? बारिश के दिन में तो चारों ओर पाकी हो जाला। चारों ओर पाकी हो जाला, पूरा गंदगी कचरा सब। अच्छा, कितना बदबू देता? हमने के 2 मिनट मैंने खड़ियाई लेके तो रोज यही कर रहे हैं। हमने तो रोज यही में जिए के बाद, रोज यही में जिए के बाद। देख सकते हैं कि ये चाय बेचते हैं, एक कप 5 या 6 रुपया 7 रुपया कप बेचते होंगे और ये दिन भर में ज्यादा कमाते होंगे तो 300 से 400 रुपया। लेकिन परिवार का पालन पोषण करना है तो काम तो करना पड़ेगा, और इतनी गंदगी में इनके साथ भी बहुत सारी बीमारियों का इनको भी सामना करना पड़ता होगा। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि धिक्कार है। आप लोग एसी के गाड़ियों में घूमेंगे, इसी जनता से वोट लेकर के आप लोग किसी न किसी पद पे चले जाएंगे, लेकिन जब यही जनता इतनी बड़ी परेशानियों का सामना कर रही है तो आप लोगों के आंखों में शर्म तक नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ लोग और है। का नाम पड़ी आपका? रंगलाल दास। का करे आइल बनी जा? सब्जी खरीदे। सब्जी खरीद के मैंने अपना घर ला के बेचेला दुकानदारी। कहाँ घर पड़ी आपका? नंदपुर पड़ी। दिन भर में कितना कमा लेनी? 400 रुपया। 300 400। कितना गंदगी बा? बहुत ज्यादा गंदगी बा। 4 साल से पूरा गंदगी फैलल बटे। 4 साल से पूरा गंदगी बा ना। यही में अब का करे, पेट पाले के तो भाई मेहनत तो मजबूरी बाटे। कितना बदबू देता है? बहुत ज्यादा बदबू देते रही। अब बताइए मैंने इतना सब्जी बा सारा मार्केट में यहाँ फेंकाला और ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा गंदगी है। तो कहीं ना कहीं अगर जब व्यवस्था अगर को दहल जाओ, बड़ा जो कूड़ादान धो दहल जाओ तो सब लोगों में फेंकी ना। लेकिन जब नहीं व्यवस्था तो लोग फेंकबे करी। जब सॉरी तो फेंकेंगे बा जगह ये बात का करी यहीं पे फेंकाई। आ ओकरा बाद व्यवस्था तो पूरा पाकी कीचड़ सब बाटे। अगर ये बढ़िया से अगर फिनिशिंग करके बढ़िया से अगर लेवलिंग कर दहल जाओ तो पानियों ना लगी जल्दी। 4 साल से बन रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं इसका। 4 साल से बनता? हाँ, अभी तक कौन सुनवाई नहीं ना। का नाम पड़ी आपको? नगिंदर दास। कहाँ से आइल बड़? मैनाटार से। सब्जी लगा मैना टार से एजा से सब्जी लेके जाते हैं। का सब्जी उब्जी बेचे लगा? बेचे नहीं से गाड़ी पर, गाड़ी उड़ी पर बेचे लगा जी। क्या तरह के मना स्थिति बा? बहुत गंदा बा, देख नहीं की सही नहीं किया महाराज। बहुत ऐसा ना रहे के चाहिए, ऐसा ना रहे। खाली वोट ले लो लेकिन व्यवस्था ना करी। रहे के चाहिए रो बताई तो कोई अच्छा कहता है करके क्यों अच्छा नहीं? कोई अच्छा नहीं। अब देखिए कि समस्या इस प्रकार से है। लेकिन नरकटियागंज की मैं बात बता दूं तो नरकटियागंज एक अनुमंडल है। यहाँ मंडलीय पदाधिकारी जी भी हैं, बहुत सारे हमारे नेताजी हैं जो कि विधायक यहीं के हैं।
सांसद जी यहीं के हैं, महज यहाँ से सांसद जी का घर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। मंत्री जी भी यहीं के हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि जो नेताजी लोग चुनाव के टाइम में ये वादा करते हैं कि हम समाज हित के लिए काम करेंगे, हम समाज में विकास करने का काम करेंगे, तब आप लोग सोचिए कि इस प्रकार से विकास आपको चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और मैं एक एक जनता से यही कहूंगा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल नहीं चुनिए जो इस प्रकार से विकास देने का काम करे, जिससे हम और हमारा परिवार हमेशा जो है बीमारियों से ग्रसित रहे। तो ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोग को नहीं चाहिए। बाकी नरकटियागंज के इन नेताओं के बारे में और अधिकारियों के बारे में आप लोग का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।